जैसलमेर के पास एक गांव में एक अय्याश और जुल्मी जमींदार था जो किसानों का खून चूस के मोटा ब्याज वसूल करता। जो ना दे पाए उसकी जमीन हड़प लेता। फिर एक दिन वो अचानक मर गया। कुछ दिनों के लिए किसानों की सांस में सांस आई। ए बूढ़ा, खेत में मत जा। ये कौन बोला? अरे अभी तो मरे 1 महीना भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी आवाज भूल गया हमारी? नहीं अन्नदाता, मैंने तो सोचा आप स्वर्ग पर राज कर रहे होंगे, यहाँ खेत में भूत बनकर थोड़ी भटक रहे होंगे। तुम किसानों के लिए स्वर्ग छोड़ दिया, पूरी जिंदगी तुम लोगों को परेशान किया, अब तुम लोग आराम करो। आज से कोई खेती नहीं करेगा। साल के अंत में तुम्हारी तिजोरी अपने आप भर दूंगा मैं। सरकार, आपने इतना कह दिया वही बड़ी बात है, पर हम खेती नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? और मुफ्त की रोटी तोड़ने की आदत भी तो नहीं है। मतलब मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ता था? नहीं अन्नदाता, मेरा कहने का मतलब था काम करना तो हम गरीब गंवारों का काम है। आपका परिवार तो पुश्तों से आराम करके आया है। हवेली जाकर अय्याशी करने का मन तो बहुत करता है, पर कमबख्त इस खेत से ही बंद कर रह गए हूँ। पर एक बार कह दिया कोई काम नहीं करेगा तो नहीं करेगा। जा घर जा, अब तुम सब किसान सिर्फ आराम करोगे। इतनी अच्छी बारिश हुई, सोचा फसल अच्छी होगी, पर यह जमींदार का भूत तो खेतों में जाने ही नहीं दे रहा है। पूरी जिंदगी ब्याज वसूला और अब कहता है तुम्हारी तिजोरी भर दूंगा। अगर गलती से पैसे दे भी दिए तो ऐसी भूतिया कमाई को जला देना ही अच्छा है। भाई भानु सुबह सुबह चुपके से खेत चला गया, उसके घर में अचानक आग लग गई, सब जलकर राख हो गया। घर पहुंचा तो आवाज आई, बोला था ना खेत में मत जाना। एक ही आदमी है जो इस मुसीबत से हमें बचा सकता है। विजय सिंह पहलवान। हे बजरंगबली, मुझे तो सब दिया है आपने, बुद्धि, बल, सब्र। अब इस पिंटू सिंह पे भी थोड़ी कृपा कर देना। बुद्धि ना होती तो तुझसे दोस्ती कैसे करता, बल ना होता तो तुझे पहलवानी कैसे सिखाता, और सब्र ना होता तो तुझे झेलता कैसे। ये भूत राक्षस दानवों के चक्कर में फंसाता भी तू ही है। फंसाता नहीं हूं, मौका देता हूं लोकप्रिय बनने का। तेरे मौकों के चक्कर में बिंदिया ने कसम दी है, अब कोई नया पंगा नहीं। इसीलिए मैं कुंवारा हूं, अपनी मर्जी का मालिक। बाल ब्रह्मचारी बजरंगबली की जय। विजय सिंह और पिंटू सिंह लस्सी पीने दादी की दुकान पर जाते हैं। तभी गांव के किसान वहां आकर विजय सिंह को जमींदार का पूरा किस्सा सुनाते हैं। ओहो, ये जमींदार का भूत तो बड़ा ही लालची और अहंकारी लागे, पर विजय सिंह पहलवान कोई मदद नहीं कर पाएगा। बिंदिया भाभी का हुक्म है, भूत प्रेत राक्षस चोर सबसे दूर रहना है। भाई, जिन हाथों ने जिंदगी भर खेती की हो, वो घर पर बैठकर आराम कैसे कर सकते हैं? और भूत पैसे देगा इस बात पर भरोसा भी तो नहीं किया जा सकता। खेती से भी जाओगे और पैसे से भी जाओगे, और सारा जैसलमेर अनाज से जाएगा। पर विजय सिंह को क्या, विजय सिंह ने जैसलमेर का ठेका थोड़ी ले रखा है। चुप कर पिंटू। देखो भाई, बात ऐसी है कि घर परिवार वाला आदमी हो चुका हूँ, अब ये सब मुसीबत वाले काम छोड़ चुका हूँ। विजय सिंह जी, आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं। अगर आपने भी मदद नहीं की तो हम सब किसान मिलकर आत्महत्या कर लेंगे, और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, आप। अरे बाप रे। ठीक है, कल सुबह आप लोगों से खेतों में मिलता हूँ, मैं देखूंगा क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, चलते हैं। आज तो मैंने कुछ नहीं किया, तूने खुद मुसीबत बुलाई है। पिंटू सिंह, तू कभी नहीं सुधरेगा। लस्सी के पैसे दे देना, मैं चला। रेगिस्तान के भूत कम थे क्या जो अब खेतों में भी भूत आ गए? मैंने तो समझाया, मेरी बीवी नहीं मानेगी, पर किसानों ने आत्महत्या की बात बोल दी। और तो और आज तो पिंटू सिंह ने भी नहीं उकसाया, उल्टा उसने तो उन किसानों को बड़ा भगाया, पर पहलवान ने उसकी एक ना सुनी। मुसीबत से खेलने की आदत जो है बुरी। अरे ढोला, चुगलखोर जासूस कहीं का,
इस घर में ये एक ही है जो मेरी बात सुनता है। ये आखिरी बार है, मैं नहीं गया तो फसल नहीं होगी। जो मुसीबत के समय काम ना आए वो कैसा पहलवान। ठीक है, पर ये आखिरी बार है। कुएं खेत के भूत बड़े खतरनाक होते हैं, एक बार चिपक जाते हैं तो पीछा नहीं छोड़ते। अपना ध्यान रखना। बिंदिया तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। पहलवान की बातों में फिर आ गई बिंदिया रानी। देखते हैं अब कौन सा मोड़ लेती है ये कहानी। क्या बच पाएंगे किसान बेचारे, या भूत के खेल में फंस जाएंगे सारे। पहलवान हो तो धूल चटा दूं, राक्षस हो तो बुद्धू बना दूं, पर ये जो दिमाग वाला भूत है इसे कैसे हराया जाए। लगता है फिर से दादी से ही सलाह लेनी पड़ेगी। विजय सिंह, एक बात याद रखना, वो भूत भी कभी इंसान था और हर इंसान की एक कमजोरी होती है, उसकी भी होगी। उस कमजोरी को ढूंढ और फिर दिमाग से दे धोबी पछाड़। समझ गया, आप सबकी मदद करूंगा, पर जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। जैसा आप कहोगे वैसा ही करेंगे। कहाँ दिखता है ये भूत? रात को उस कुएं के पास। किसकी शामत आई है जो ठीक से सोने भी नहीं दे रहा? जमींदार साहब, मैं विजय सिंह पहलवान हूँ। किसानों ने मुझे आपसे बात करने के लिए भेजा है। हो, विजय सिंह पहलवान, नाम तो बड़ा सुना है, पर यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली। यहाँ खेती नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। अरे मालिक, मैं आपसे खेती की बात करने नहीं आया हूँ, मैं तो आपके लिए शुभ समाचार लाया हूँ। अब मरने के बाद के शुभ समाचार बचा है मेरे लिए? कहाँ आप महलों में रहने वाले और भूत बनकर यहाँ कीड़े कीचड़ गोबर वाले खेतों से बंध गए हो। कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। किसानों से आपकी ये हालत देखी नहीं जा रही, इसीलिए सबने मिलकर ये फैसला किया है कि खेतों के बीचों बीच आपके लिए एक भव्य मंदिर बनेगा। मंदिर? वो भी मेरा? मेरी पूजा होगी, मेरी आरती होगी? सारे गांव वाले आपके दर्शन करने आएंगे और आप भूत से इस खेत के देव बन जाएंगे। देव। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि किसान मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। बनाओ मंदिर, जल्दी बनाओ। तो लाओ पैसे। पैसे? कैसे पैसे? वही पैसे जो आप साल के अंत में गरीब किसानों की तिजोरी में भरने वाले थे। अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। भूखे नंगे किसानों को जीते जी कुछ नहीं दिया, मरने के बाद क्या दूंगा? तो एक काम कीजिए, जब तक मंदिर नहीं बन जाता इन किसानों को खेती की इजाजत दे दीजिए, वरना ये मंदिर के लिए पैसे लाएंगे कहाँ से? पहलवान, तारी बात में दम है। ठीक है, जल्दी से जल्दी मंदिर बनवाओ। काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कल से खेती शुरू कर सकते हो। आपकी दया और अनुकंपा की कहानी अब इस खेत के मंदिर में हमेशा गूंजेगी। भाई, अब ये दिन आ गए, अपने पुश्तैनी खेतों में उस बावड़े भूत की पूजा करेंगे। खेती तो शुरू हो गई ना। विजय सिंह पहलवान पर भरोसा करके अब जो बोले वही करना पड़ेगा। गांव वालों, जल्दी से जल्दी मंदिर का काम पूरा करो, नहीं तो तुम्हारी फसल बर्बाद कर दूंगा। हे भगवान। देखते ही देखते कुछ ही समय में मंदिर तैयार हो गया। फिर आया वो दिन जिस दिन मूर्ति की स्थापना होनी थी। क्या अद्भुत मूर्ति बनाई है। मान गए गांव वालों, मान गए। अब स्थापना से पहले कुछ रस्में पूरी करनी होगी। आइए, इस पवित्र पाठ पर विराजिए। यहीं से आपकी रूह मूर्ति में प्रवेश करेगी। अब इस धरती से जुड़ी वस्तुओं से आपको पवित्र किया जाएगा। अरे ये तो कीचड़ है। ये इन खेतों की महान मिट्टी है। खेतों का देव बनना है कि नहीं? अब ये क्या बदबू है? खाद चढ़ा रहे हैं खेतों में अच्छी फसल के लिए।
पूरा वो आखिरी चीज ले आओ। अरे ये तो गोबर है। गौ माता की तरफ से खेतों के देव के लिए विशेष भेंट। आज तकलीफ सहन करनी है, कल से तो दूध से नहलाएंगे। अब क्या करना है जल्दी बताओ। अब अग्नि कुंड में बैठिए। अरे नहीं, बहुत जलन होगी, मैं नहीं बैठूंगा। सोने की मूरत बनने के लिए थोड़ा तपना पड़ता है, थोड़ी देर जलन होगी, फिर रोज इसी अग्नि से आपकी आरती उतारी जाएगी। थोड़ी देर की बात है, अब मरने के बाद जलने का डर कैसा, अग्नि सहन कर लेंगे थोड़ी। बचाओ बचाओ, बहुत गर्मी है, जल्दी कर, बचाओ। सब किसान मिर्ची डालो और डालो। बस अब जल्दी स्थापना कर वरना फिर से मर जाऊंगा। बस अब अंतिम विधि, इस अमृत कलश में प्रवेश कीजिए, यहीं से निकलकर आप पूजनीय हो जाएंगे। जैसे ही भूत उस कलश में प्रवेश करता है, पहलवान उसे एक कपड़े से ढक देता है और एक पवित्र धागे से बांध देता है। भाई हो गया, अब तो निकाल मुझे और स्थापना कर। अबे बावड़े भूत, जिस लालच और अहंकार के वजह से तो इन मासूम किसानों का खून चूसता था, आज उसी लालच और अहंकार ने तुझे हमेशा के लिए कैद करवा दिया है। तुझे क्या लगा तेरा मंदिर बनेगा, लोग तेरी पूजा करेंगे? तेरे जैसे भूत को हमेशा के लिए कैद करके इसी मंदिर के तलगर में रखूंगा, ताकि तू फिर कभी किसी किसान को सता ना सके। पहलवान, तूने ठीक नहीं किया, मैं इस गांव का जमींदार हूँ। जमींदार नहीं, जुल्म का सौदागर था तू। जीते जी हमारा खून चूसा और अब मरने के बाद एक बेबस भूत बन गया है। यही तेरा अंजाम है, ले चलो इसे काल कोठरी में। अरे नहीं नहीं, मुझे मत कैद करो, मैं फिर लौट कर कभी नहीं आऊंगा, किसी को सताऊंगा नहीं, मुझे मत बांधो, मुझे मत बांधो, मुझे मत कैद करो। उस दिन कई दिनों बाद गांव में डर नहीं, उत्साह था। सभी किसानों और विजय सिंह पहलवान ने मिलकर उस मंदिर में बजरंग बली की स्थापना की। धूप, दीप और शंख के बीच पूरे गांव ने मिलकर आरती की और फिर नाच, गाना और खुशी का माहौल, और हर एक जुबान पर एक ही नाम, विजय सिंह पहलवान। और हाँ, आप सोच रहे होंगे उस भूत की मूर्ति का क्या हुआ? तो आपको बता दूं, अब वो मूर्ति खेतों में कौवे भगाने के काम आती है, और कभी कभी कौवे उस पर प्रसाद चढ़ा देते हैं। आ आ आ आ आ